मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम सहाबे कराम के साथ झुरमुट में बैठे हुए थे। तभी अचानक एक शख्स आता है, हुजूर से कुछ सवाल करके चला जाता है। सहाबे कराम फरमाते हैं कि वो शख्स न मदीने के था और ना ही वो मदीने के बाहर का था। तो वो शख्स आखिर कौन था वो शख्स और क्या क्या सवाल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया, हम इस वीडियो में एक्सप्लेन। अल्लाहु अकबर। मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम सहाबे कराम के साथ बैठे हुए थे। तभी एक शख्स आता है और सहाबे कराम के झुरमुट में आके बैठ जाता है। वहाँ पर जितने भी सहाबे कराम थे उनमें से किसी ने भी उस शख्स को पहचाना नहीं। इस बात से तो वो साफ जाहिर हुआ कि वो शख्स मदीने का नहीं था और उसके चेहरे पे कोई सफ़र के आसार नहीं थे। इससे ये भी साबित होता है कि ये मदीने के बाहर का भी नहीं था। सहाबे कराम फरमाते हैं कि उसके बाल घने ही काले थे और उसके कपड़े सफ़ेद थे और वो आके ऐसे बैठा जैसे नमाज की हालत में बैठते हैं। उनका दोनों हाथ उनके दोनों जांघों पे था। बैठ के वो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये कहना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना और अल्लाह के दिए हुए पैसे से हज करना, ज़कात करते रहना। वो शख्स फरमाने लगा कि या रसूल अल्लाह, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सहाबे कराम चौंक गए और सोचने लगे कि या अल्लाह, ये कौन सा शख्स है जो ऐसे सवाल करता है? मालूम होता है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन फिर वो ऐसे हुजूर पाक के जवाब का तस्दीक करता है कि जैसे मानो कि उसको सब कुछ मालूम। फिर वो शख्स पूछता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि ईमान किसको कहते हैं? हुजूर फरमाने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल पर और उनके किताबों पर और आसमानी तमाम चारों किताबों पर और क़यामत के दिन पर और इंसान की किस्मत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर यकीन करने का नाम ही ईमान। वो शख्स फरमाने लगा या रसूल अल्लाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया। फिर वो शख्स पूछता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इखलास किसको कहते? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि इखलास उसको कहते हैं कि इस तरह अल्लाह की इबादत करना कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो और तुम्हारे पास इतनी पावर ना हो तो तुम ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर वो शख्स फिर फरमाने लगा या रसूल अल्लाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया। फिर वो शख्स फरमाने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बता दीजिए कि क़यामत कब आएगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि क़यामत कब आएगी। फरमाने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत की अलामतें ही बता दीजिए क्या क्या हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की सिर्फ दो ही बातें बताई, जिसमें एक बात यह थी कि उस वक्त क़यामत आएगी जब बेटा माँ बाप का और बीवी अपने शौहर की बात ना मानेगा और छोटे छोटे कौम बड़े बड़े घरों में रहने लगेगी। फिर ये बात सुनकर वो शख्स वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मन मन में सोचने लगते हैं कि अल्लाह, ये कौन सा शख्स था जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ सवाल किए और चले गए। तभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए उमर, तुम जानते हो वो शख्स कौन था? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ही जाने और अल्लाह का रसूल जाने। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने, शख्स कोई और नहीं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारा दीन तुमको सिखाने आए।